जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं श्रीलंका के माशी बहरान की, जहाँ हंगामों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वह माशी तौर पर इंतहाई अबतर है। और ये सब श्रीलंका ने भी IMF को रद्द करके चीन से रजू किया ये था कि आखिरी वो दौर बेल में आउट असल कराएगा में नहीं, अभी। मसला जो है कि श्रीलंका का सबसे अहम तरीन मसला जो है कि श्रीलंका जो था ये मुकम्मल तौर पे वेस्टर्न सूरत हाल के अंदर मौजूद था, लेकिन चाइना के साथ भी उसके तल्लुकात चल रहे थे। IMF का जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है उसने उसको ऑलरेडी तबाह बर्बाद कर दिया हुआ था। अच्छा। और उसमें आपको पता होगा कि सबसे बड़ी बात है, आज से 3 साल पहले हम्बन तोता जो उनकी बहुत बड़ी बंदरगाह है, उसके ऊपर चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट जब हुई है तो यूरोप ने कहा था कि चाइना डेट ट्रैप में लेके आ रहा है। हालांकि डेट ट्रैप वाली कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि उसको वही वो काम किया गया है कि उसके अचानक 26 के 26 मिनिस्टर जो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो बाकायदा उसको जैसे कहते हैं अंदर से पार्टी के अंदर से लोगों को ख़रीदा गया जब मौजूदा वज़ीर आज़म था, और उसको वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट शुरू करवाई गई। वहाँ पर होता पॉपुलर वज़ीर आज़म थे राजा। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जब पैदा किया जाता है ना, पूरी दुनिया में होता ही यही है। IMF वर्ल्ड बैंक दुनिया करती है इकोनॉमिक क्राइसिस। रूस में क्या हुआ? अच्छा जी, और ये सब श्रीलंका से हमें ज्वाइन किया ह्यूमैनिटी पार्टी की रहनुमा है, ह्यूमैनिटी पार्टी की डॉक्टर चंदमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और मज़े की बात यह है कि थोड़ी बहुत उर्दू भी बोल लेते हैं माशाल्लाह, तो उन्हें हम खुश आमदीद जी कहेंगे। फरमाइएगा जी डॉक्टर साहब। और ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इस वक्त सूरत हाल क्या है और ये क्राइसिस जो है ये आगे कहाँ तक लेके जाएगा? सलाम जी, बहुत खुशी खबर है आपको साथ बात करना वक्त मिला है। श्रीलंका अभी तो ठीक है, लेकिन आवाम लोग है ना अभी बहुत मुश्किल में है, लोग को तो तकलीफ में है, इसीलिए लोग बाहर आया है। लोग को खाना पीना का तकलीफ है, दवा तकलीफ है, गैस का तकलीफ है, ये वजह से लोग बाहर आए हैं। अभी 1 महीना मंथ हो गया है, लोग बाहर में पिकेटिंग में रहता था। अचानक कल मुश्किल आई है, लोग को मार किया गया है, इसीलिए लोग बहुत गुस्सा में आ गए है। अभी तो 100 घर का जलाया है, 2-3 को ऐसे मार पट्टी गया है, लेकिन सब कंट्रोल में है। लेकिन अच्छा ये बताइएगा कि अभी जिस वक्त चीन के साथ हुकूमत के काफ़ी मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए थे और उन्होंने IMF को खुदाफिज कह दिया था, तो ये मसला अचानक कैसे हो गया? सियासी पार्टियां पीछे हट गईं या कोई ये जो माशी बहरान ज़्यादा हो गया? जी, ये तो अचानक तो नहीं हो गया है, ये तो अभी 2-3 साल से श्रीलंका का हालत का, श्रीलंका इकोनॉमी का वजह से लोग को बहुत परेशानी है, लोग बहुत मुश्किल में है, लोग को तकलीफ में है। इसीलिए लोग बात करती हूँ ना, टेलीविजन में बात किया जाता है, लोग हर घर में मुश्किल में है, लोग को सैलरी कमी नहीं है। लेकिन अभी yesterday इधर प्राइम मिनिस्टर साहब का मंदिर में बुला के उसका लोगों को बात किया है। वो बात वजह से उसका सपोर्टर में थोड़ा गुस्सा आके वो पिकेटिंग लोग को मार किया गया है। इसीलिए वो पिकेटिंग लोग अभी तक कुछ गलत नहीं किया है, बस लेकिन आपको पता है सिविल सोसाइटी में कुछ हो गया तो सिविल हर जगह में मुश्किल हो जाता है ना, ये वजह हो गया है। अभी अब कैसे निकलेंगे इन हालात से, कैसे आप बाहर आएंगे, क्या हल है, कौन इमदाद करेगा कि बाहर? आपकी माशाल्लाह पार्टी ह्यूमैनिटी पार्टी काफ़ी उसकी आप बहुत बड़े लीडर हैं, फाउंडर भी हैं, आपकी पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है इस मामले के अंदर? इंशाअल्लाह हम सोचता है हमारे मुल्क के लिए तो अपना पड़ोसी मुल्क का हाथ देना, दोस्त होना, भाई से रहना बहुत बहुत जरूरत है। अभी हम इसी एक वक्त हो गया है, हम सबका मदद का जरूरत है। हमारे लिए पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे लिए हर वक्त में हमें मदद किया गया है, एडवाइस दिया गया है, हमारे साथ एजुकेशन में मदद किया है, खाना पीना
अरीना में मदद के बहुत हमें खुशी है ये वजह से। मेरा ख्याल में हमें इसी वक्त में हमें बहुत इंटरनेशनल का मदद चाहिए। पॉलिटिकली हमें सोल्यूशन चाहिए। पॉलिटिकली सोल्यूशन के लिए हमारे गरीब मुल्क का मदद बहुत चाहिए हमारे लिए, हम ये सोचता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत नात आपने गुफ्तगू की। अच्छा, पाकिस्तान के देखें मसला है पाकिस्तान इंडिया का। वहाँ पर इंडिया जो है वो चाहता ये है कि बांग्लादेश की जो कल शब्बर ज़ैदी साहब कह रहे थे कि बांग्लादेश को उन्होंने वहाँ बिल्टअप, आज बांग्लादेश में उन्होंने कर तो लिया इकोनॉमिकली, लेकिन बांग्लादेश जो है इस वक्त दुनिया में सेकंड बिगेस्ट मुल्क समझा जाता है जहाँ टेररिज्म जो है वो फ्लरिश कर रहा है। अच्छा। एक इंडियन फीलिंग बिल्टअप हो रही है। वो कहते हैं कि अगर एक दफ़ा पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं बंगाली, जिनके साथ जुल्म हो रहा है इंडिया के तरफ। इंडिया यहाँ पर हमेशा से ठीक था, उसने टैमल्स को सपोर्ट किया हुआ था, सिंहैलिस के खिलाफ था, सब कुछ था। इंडिया यही को वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे श्रीलंका के साथ। आप देखें, एक तो है क्वेड, एक होता है एक्वस उन्होंने बनाया था जिसमें 16 मुल्क थे। उसमें पाकिस्तान के अलावा 17 मुल्क शामिल थे जो चाइना को कंटेनमेंट करेंगे, जिनमें से थाईलैंड था, लाओस था, उसके बाद वियतनाम था, ये सारे मुल्क थे। उनमें से एक श्रीलंका भी था। श्रीलंका वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की वजह से उनके साथ अलहदगी इख्तियार की और पाकिस्तान के वजह से उन्होंने चाइना की तरफ टिल्टेड किए हुए, और चूँकि पाकिस्तान ने उनको टेररिज्म से निजात दिलाई थी। आप सोचें कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज ना गई होती तो आज इस वक्त वो इन्फ्लेम्स होते, वो जाफना का पूरा इलाका और सब कुछ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ख़ुद पाकिस्तान जो है वो चीन के बारे में जिन पे पत्ते थे वही तकिए हवा देने वाली बात हो गई है कि पाकिस्तान खुद उसी क्राइसिस का शिकार पड़ गया है। तो वो क्या, बेचारी वो अब पॉलिटिकल पार्टी की हेड है और उनकी कुलीन गवर्नमेंट के वो शामिल है। वो कहती ये है कि इस वक्त हमें इंटरनेशनल एड चाहिए, हमें असिस्टेंस चाहिए पॉलिटिकल। वहाँ ये है असल में श्रीलंका का क्राइसिस। और श्रीलंका का क्राइसिस जो है वो चाइना की इनडिसिसिवनेस। देखिए, चाइना वो मुल्क है, हम बातें तो करते हैं कि हिमालय से बुलंद और वो, चाइना वो मुल्क है जिसने आज तक ज़िंदगी में अपने आप से बाहर जाने की कभी सोचा ही नहीं। जो मुल्क हमलावरों से लड़ने की बजाय दीवारें चीन बना ले कि भाईजान इधर ना मत आना, हम लड़ाई नहीं करते। चंगेज़ खान ने बार बार हमला नहीं की, लेकिन माशी तौर के ऊपर वो मदद ज़रूर करते हैं। मंसूबे उसमें तो हमेशा चीन का नाम, तमाम आप इंग्लिश की किताब उठाएं, आप फारसी की किताब उठाएं, आप उर्दू की उठाएं, हिंदी की उठाएं, चीनी ताजर। आपको याद होगा तोते का पैगाम, एक चीनी ताजर का तोते का पैगाम होता था। कुछ हमेशा तजारत करते थे और हमेशा से यही रहा है। बगदाद में भी चीन से ताजर आते थे। आप कभी इब्न बतूता का सफ़रनामा पढ़े ना, वो यही चीज़ है। तो चंगेज़ खान जो था उसने बड़े दफ़ा हमले किए और फतह किया उनको, कई करोड़ बंदे मारे। तो आखिरी जो कहते हैं चंगेज़ खान जब बिल्कुल साहिब फराज था, बेहोश था, तो खाकान चीन ने 200 लोगों को बड़े बड़े थाल दे के भेजे और उसमें हज़र जवाहरात थे और कहा कि खान आज़म ये हाज़िर हैं, हमारे ऊपर हमला ना करें। तो कहते हैं वो बेहोश था, ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, अचानक थोड़ी देर के लिए होश में आया। तो उन्होंने कहा कि चीन के लोग आए हैं और उन्होंने भेजे हैं, तो हम क्या हुक्म है? तो उसने कहा तोहफे रख लो और उनके सर काट के इसी थाल में वापस भेज दो। और डैट हैपेंड इन द हिस्ट्री। तो चीन का मसला यह है कि इकोनॉमिकली, मैं आज से कोई 2008 में चीन गया था, पोलर ब्यूरो इंसार से मिला। उस वक्त तो कहते थे कि 2025 तक हम किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन 2025 के बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है और हम इकोनॉमिकली इस काबिल हो जाएंगे कि हम लड़ पड़ेंगे आराम से चले। अब चीन चाहता यह है कि वो लड़े ना, अमेरिका वाला लड़े, रूस लड़े, पाकिस्तान लड़े, कोई और मैं उस तरह ना आए। लेकिन चीन के बारे में सबसे अहम बात यह है कि चीन जो है ना, उसके पास मैन पावर इतनी ज़्यादा है कि चीन जो है वो पूरी की पूरी मैन पावर से दुनिया बदल सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि श्रीलंका और पाकिस्तान का अब मुस्तकबिल मुझे लगता है ये यूं चलना शुरू हो जाएगा साथ साथ। अगर यहाँ बेहतरी आई वहाँ भी आएगी, अगर यहाँ साइड चेंज हुई वहाँ भी साइड चेंज होगी। और ये स्टेप जो है ये किसी न किसी वक्त लेना पड़ेगा पाकिस्तान को भी और श्रीलंका को भी। या तो आप मुकम्मल तौर पे अमेरिका के हो जाएंगे और ये पूरा रीजन जो है ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये एक हो जाएगा। इंडिया कैसे एक होगा हमारे साथ? आज आपने कमर्शियल रशियन भेज दिया।
नहीं तो उससे प्लान, उस्मान साहब, प्लान बुनियादी तौर पर अमेरिका की ख्वाहिश यही है। अच्छा, लेकिन अमेरिका दो चीज़ों को इग्नोर करता है। मैंने कल एक बहुत बड़े अमेरिकन थिंक टैंक के चीफ से बात कर रही थी, मैंने कहता कि ये क्यों नहीं हो सकता, वाई कांट यू एक्ट लाइक जापान एंड साउथ कोरिया, दे आर ऑल डेवलप्ड, दे आर टू गुड कंट्रीज। मैंने कहा सिर्फ एक फ़र्क है, उनके साथ कोई इंडिया नहीं है दुश्मनी करने के लिए, और उनके पास एटम बम नहीं है। सही। हमें एटम बम चैन से नहीं रहने देता और हमें इंडिया चैन से सोने नहीं देता। हमारा मसला ये है, हम ना श्रीलंका ना साउथ कोरिया बन सकते हैं, ना हम जापान बन सकते हैं। जापान का इर्द गिर्द चारों तरफ समुद्र है, हमारे चारों तरफ समुद्र नहीं है। हमारे तरफ तो इंडिया खड़ा हुआ है। जापान के पास एटम बम नहीं है, वो आज तो कहता है जी अमेरिकन कहते हैं हम प्रोटेक्ट कर देंगे। साउथ कोरिया के पास एटम बम नहीं है, साउथ कोरिया के मुकाबले पे एटम बम मौजूद है नॉर्थ कोरिया। वो कहता है मैं क्या करूं, वो अमेरिका के साथ उसको खड़ा रहना पड़ता है। हमारे पास दो अहम तरीन चीजें हैं, हमारे पास 7 लाख फौज है, हमारे पास इंडिया की दुश्मनी है, हमारे पास एटम बम है। हम सारी जिंदगी नहीं बन सकते। वो स्ट्रेटेजी जो हमारी जो जोग्राफियाई हैसियत है, लोकेशन, दुनिया की दो बड़ी अगली थर्ड वर्ल्ड वॉर सिर्फ इन 2 लोकेशन पे होनी है। मैं आप उठाएं जरा 2020 वॉर्स की जो किताबें, जो 3 जो अक्सर उनका जिक्र मैं करता हूँ, वो कहते हैं 2 ही लोकेशन है जहाँ वॉर होनी है, एक यूक्रेन और एक पाकिस्तान। चलो जी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।